आज हम पढ़ते हैं उपमा अलंकार, जो कि शब्द अलंकार का एक भाग है। उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमेय को उपमान के समान बताया जाए, वहाँ उपमा अलंकार है। जहाँ उपमेय को, अब ये उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म, आखिर ये है क्या, ये सब समझ में जल्दी नहीं आता है, लेकिन एक बार अगर समझ लोगे तो तुम लोग को तीनों अलंकार समझने बहुत आसान हो जाएंगे। जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है, ठीक है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं। उपमेय, अब उपमेय क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, जैसे किसी भी वस्तु की तुलना कर रहे हैं। जैसे हमने कहा सीता का मुख कमल के समान है, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो हम किसकी उपमा कर रहे हैं? सीता की, सीता माँ की उपमा कर रहे हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, हम किसकी तुलना कर रहे हैं? माँ सीता की। उपमान, उपमेय की तुलना की जाए, उपमेय की तुलना की जाए, उपमेय यानी इसकी, जिस व्यक्ति से की तुलना की जाए या जिससे उपमा दी जाए। हम किसकी उपमा, सीता की उपमा किससे दे रहे हैं? चंद्रमा से। तो वो हो गया हमारा उपमान। उपमेय किसको कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए। उपमान किसको कहते हैं? जिससे तुलना की जाए। बस दोनों का अंतर समझ में आया। उपमेय कहते हैं जिसकी तुलना की जाए, उपमान किसको कहते हैं? जिससे तुलना की जाए। वाचक क्या होता है? ये वैसे शब्द होते हैं जिनसे हम पहचानते हैं कि कौन सा अलंकार है। उपमेय और उपमान की तुलना जिन शब्दों के द्वारा की जाए, जैसे हमने अभी कहा सीता का मुख क्या है? चंद्रमा के समान है। समान का शब्द का हमने करा ना, दोनों का कि हाँ इसके समान है। तो वहीं पर हमारे जो आता है ये वाचक शब्द होता है। जिस शब्द के द्वारा हम उसकी बात कह रहे हैं, उपमेय और उपमान की तुलना जिन शब्दों के द्वारा कह रहे हैं वो हम वाचक शब्द कहते हैं। साधारण धर्म, साधारण धर्म क्या होता है? उपमेय और उपमान की वह विशेषता जो दोनों में एक समान हो। हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों में जो विशेषता है, वो दोनों की तुलना जो जिन शब्दों से कर रहे हैं वो तो वाचक हो गया, पर वो दोनों एक समान हैं, हमको दिख रही हैं। जैसे हम लोग चंद्रमा को हमेशा एक स्त्री के सुंदर मुख से करते हैं तुलना, तो वही हमने कहा है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो सीता यहाँ उपमेय हो गई, चंद्रमा उपमान हो गए, वाचक क्या हो गया? समान हो गए। और साधारण धर्म हमको दिख रहा है कि इन दोनों की विशेषता में दोनों एक समान हैं, ठीक है। उदाहरण देख लो। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यहाँ मुख की तुलना क्या की जा रही है? चंद्रमा से। मयंक यानी मतलब होता है चंद्रमा, तो यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। तो मुख क्या हो गया? उपमेय, मयंक क्या हो गया? उपमान, सम क्या हो गया? वाचक धर्म, और मंजू मनोहर यानी बड़ी सुंदर प्रतीत हो रही है और हमको लग रहा है हाँ ये दोनों चीज़ें एक हैं। तो यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। ये अन्य उदाहरण भी हैं। और उपमा अलंकार जो है, ये महाकवि कालिदास ने उपमा अलंकार को सम्राट इसका माना जाता है। महाकवि कालिदास को उपमा अलंकार का ही सम्राट माना जाता है। इन्होंने ज़्यादातर जो काव्य लिखा है, अपने ग्रंथ लिखे हैं, वो उपमा अलंकार के अंदर लिखे हैं।